हेलो गाइस, एजुकेशन स्टडी पर आपका स्वागत है। ये आज का सेशन है फिजिक्स का। इस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये आज इंट्रोडक्शन का क्लास है। ये आज बेसिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। या इस क्या है, इंट्रोडक्शन का क्लास, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश किसको बोला जाता है? जो हम देखते हैं उस प्रकाश के माध्यम से ही हम देखते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, जो कि प्रकाश दीप्तमान वस्तु से निकलता है और हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हमें संवेदना करता है कोई वस्तु देखने के लिए, ठीक है। कोई वस्तु हम देखते हैं तो प्रकाश के बारे के प्रकाश से हम देखते हैं, कोई वस्तु देखते हैं तो बोलता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि दीप्तमान वस्तु से निकलकर हमारे रेटिना पर पहुंचता है या पड़ता है, तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, तब उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहा जाता है। बोलते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो कि दीप्तमान वस्तु से निकलता है। कोई बल्ब जल रहा है तो उससे क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। अभी यहाँ क्या है? बल्ब जल रहा है ना, तो यहाँ क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है और हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। तब क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश निकलता है, दीप्तमान वस्तु से निकलता है और हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब आंख क्या करता है? देखने के लिए संवेदना करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम प्रकाश। प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ा में नहीं होता है। यदि यदि सुबह सुबह जब किरण उगता है तो पाइप से देखेंगे तो सीधे पाइप से तो आंखों तक रोशनी आ जाता है। जब टेढ़ा पाइप लेंगे तो आंखों तक नहीं पहुंचता है। तो प्रकाश क्या होता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। हवा या निर्वात में प्रकाश का भी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि बोलता है कि हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो बोलना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ा में नहीं होता है गमन। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ प्रकृति का। कैसा तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का है, ठीक है। यहाँ तक क्या समझ गए होंगे? इसके और आगे क्या होता है? उसके बाद एक दीप्त वस्तु होता है। क्या होता है? दीप्त होता है। एक होता है अदीप्त, ठीक है। अदीप्त, दीप्त और अदीप्त। दीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? जिसमें क्या कर रहा है? प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। किसी वस्तु से क्या कर रहा है? प्रकाश निकल रहा है, उसको बोलते हैं दीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु किसे बोलते हैं? जस्ट उसका उल्टा। जिस वस्तु में प्रकाश नहीं निकलता है तो उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका बारे में लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी क्या बोले? दीप्त वस्तु। क्या बोल रहे हैं अभी? दीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? कि वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश निकल रहा है। बोलेंगे कि वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश निकलती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हो गया बल्ब हो गया, ठीक है। लालटेन हो गया। जैसे चंद्रमा हो गया, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, etc इत्यादि। कि जिस बल्ब से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। लालटेन से भी प्रकाश निकलता है जब जलाते हैं तो। और चंद्रमा से भी निकलता है जब अंधेरा रात होता है तो उसमें क्या होता है? चंद्रमा से प्रकाश निकलता है। सूर्य से भी प्रकाश निकलता है। उसके बाद क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? अदीप्त वस्तु। कि वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश नहीं निकलती है उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। तो लिखना है कि वैसी वस्तु, उसमें एक एग्जाम्पल है ये सब। वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ये मार्कर है, तो मार्कर में क्या प्रकाश निकल रहा है? नहीं, इसमें प्रकाश नहीं निकला है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में क्या? मार्कर, ठीक है। जैसे पेन, पेंसिल, कुर्सी, लकड़ी, बहुत सा हो सकता है, लकड़ी, इट अपने मन से लिख लेना, ठीक है। मार्कर से नहीं प्रकाश निकलता, ना पेंसिल से निकलता, ना पेन से निकलता, ना कुर्सी से निकलता, ना लकड़ी से निकलता है। तो निकलता किससे? बल्ब से, लालटेन से, चंद्रमा से, सूर्य से और से अभी निकलता है। तो उसको
जिसमें प्रकाश नहीं निकलता जिस वस्तु से, उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु। उसके बाद बोल रहा है किरण, प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण क्या है? प्रकाश का किरण। उसके बाद टॉपिक का नाम है प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण किसको बोलते हैं? कि दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है उसे प्रकाश का, उस रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। कहता है कि दीप्त वस्तु से, दीप्त वस्तु से प्रकाश निकल कर जिस रेखा पर गमन करता है, जिस रेखा पर गमन करता है, गमन करता है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण। ठीक है, प्रकाश का किरण कहा जाता है। उसके बाद किरणों के जब यदि एक से अधिक किरण मिल जाए आपस में, उसको बोलते हैं किरण पुंज। लिख लेते हैं, प्रकाश के सभी किरणों को, प्रकाश के सभी किरण, प्रकाश के सभी किरण को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। क्या बोला? कि दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर प्रकाश गमन करता है उस रेखा को प्रकाश का किरण कहा जाता है। यदि सभी किरणों को आपस में मिला दिया जाता है तो उस किरण को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। मान लीजिए क्या ये क्या है? किरण है। ये क्या है? किरण है ना, ये किरण है। यदि एक से ज्यादा किरण को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है, आपस में मिला दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं किरण पुंज। इसको बोलते हैं किरण पुंज। यानी एक से अधिक किरण हो गया तो उसको बोलेंगे किरण। यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। ये किरण, ये किसको बोलेंगे? किरण बोलेंगे। ठीक है, अब किरण पुंज भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है समांतर किरण पुंज, संतृप्त किरण पुंज और संश्रित किरण पुंज। संतृप्त किरण पुंज और अपसृत किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, तीन प्रकार का होता है किरण पुंज। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, उसके आगे और लिखाते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर, समांतर किरण पुंज, ठीक है, और दूसरा होता है संतृप्त किरण पुंज, और इसको और बोला जाता है, क्या बोला जाता है संतृप्त किरण पुंज को? अभिसारी किरण पुंज। या लिखना है अभी सारी किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसृत, अपसृत किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसृत किरण पुंज, अपसृत किरण पुंज, या इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब बताओ समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं? कि जो एक दूसरे के सब क्या करेगा? समांतर चलेगा। जो किरण क्या होगा? एक दूसरे के समान, एक दूसरे के क्या होगा? समांतर में चलेगा, उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं? पहला नंबर समांतर किरण पुंज। लिखना है कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होता है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। मान लीजिए क्या है? एक किरण है, ठीक है, इसके समांतर एक और किरण होगा,
इसके समांतर एक और किरण होगा, इसके समांतर एक और किरण होगा, यानी ये सभी किरण क्या है, समांतर किरण पुंज, एक दूसरे के समांतर चल रहा है ना, एक दूसरे के समांतर है तो उसको बोलेंगे क्या, समांतर किरण पुंज। ठीक है, दूसरा होता है संश्रित, संश्रित किरण पुंज या आभास, अब सारी किरण पुंज बोलते हैं ना, अभिसारी किरण पुंज। संश्रित होना क्या हुआ कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर, वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसको बोलते हैं संतृप्त किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त किरण पुंज। लिखना है कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, पुंज जो सभी किरण, जो सभी किरणें, जो सभी किरणें एक बिंदु से, एक बिंदु से निकल कर, जो सभी किरणें एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, संश्रित किरण पुंज। क्या बोलते हैं, संश्रित किरण पुंज बोलते हैं। जैसे कि क्या करा, एक वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलता है, कि वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, संश्रित किरण पुंज। जैसे कि एक बिंदु से आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, ठीक है, इधर से भी आ रहा 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 है, यानी इधर से किरण, सब किरण आ रहा है ना, तो एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, मिल रहा है ना, इसी को बोलते हैं संश्रित किरण पुंज। यानी सभी किरण क्या हो रहा है, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, संश्रित किरण पुंज। ठीक है, इसको उतार लो पहले। चलो अब मिटा देते हैं, उतार लिया होगा। उसके बाद तीसरा नंबर होता है अपसृत किरण पुंज। ठीक है ना, अपसृत, अपसृत किरण पुंज बोलता है कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, जो एक बिंदु से निकल कर आगे की ओर फैलता है, आगे की ओर फैलता है, उसको क्या बोलेंगे, अपसृत किरण पुंज कहा जाता है। जैसे हो गया बल्ब, बल्ब पे क्या हो रहा है, एक बिंदु पर से निकल रहा है प्रकाश, एक बिंदु से निकल रहा प्रकाश, पूरा घर में क्या कर रहा, रोशनी फैला रहा है, फैला रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है कि एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलता है, यानी क्या, एक बिंदु ये है, इससे निकलकर प्रकाश आगे की ओर फैलेगा, क्या करेगा, आगे की ओर फैलेगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश, ये क्या बोलेंगे, अपसृत किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अपसृत किरण पुंज। जैसे बल्ब हो गया भैया, क्या एक वो क्या है, बिंदु है ना, एक बिंदु है और एक बिंदु से क्या कर रहा है, पूरा रोशनी कर रहा है, आगे की ओर फैल रहा है, फैल रहा है ना, तो ये क्या है, अपसृत किरण पुंज। क्या है, अपसृत किरण पुंज। ठीक है ना। चलो, तो आज क्या क्या पढ़े हैं, आज पढ़े प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण और प्रकाश किरण पढ़े और प्रकाश किरण पुंज आज पढ़े पढ़े है ना। तो प्रकाश किसे बोलते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे आंखों तक, रेटिना पर पहुंचता है, तो हमें क्या होता है, कुछ कोई वस्तु देखने के लिए उत्पन्न करने लगता है, ठीक है, संवेदना करने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश एक चुंबकीय विकिरण होता है, प्रकाश एक ऊर्जा होता है, प्रकाश एक क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, कैसा होता है तरंग, अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़े प्रकाश किरण, कि वैसा किरण जो क्या हो, वैसा तो बोले जो कि एक रेखा से गुजरता है, ठीक है ना। कहता है कि दीप्त वस्तु से निकलकर, दीप्त वस्तु से निकलकर एक जिस रेखा पर गुजरता है, ठीक है, जिस रेखा पर गमन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं।
वैसा वस्तु जिस वस्तु से क्या कर रहा है, दीप्त वस्तु से प्रकाश निकल रहा है, जिस रेखा पर वह गमन कर रहा है उसको बोलते हैं प्रकाश किरण। और सभी किरण को एक साथ मिला देंगे तो उसको बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। अब प्रकाश किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अपसरित किरण पुंज और तीसरा होता है संसरित किरण पुंज। संसरित किरण पुंज को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज बोलते हैं वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होता है, पैरेलल होता है, उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, संचरित किरण पुंज बोलते हैं वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर पूरा प्रकाश क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, यानी मिलता है, एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, संचरित किरण पुंज बोलते हैं। अपसरित किरण पुंज किसे बोलते हैं कि एक बिंदु से प्रकाश निकलकर आगे की ओर फैलता है, उसको बोलते हैं अपसरित किरण पुंज यानी अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहाँ यही तक रहने दीजिए और इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जान जाते वक्त एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप बोलिएगा कि भैया इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेगा इसका पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। उस टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लगा चुके हैं, उस पर क्लिक करना है, सीधा टेलीग्राम पर पहुंच जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जो यूट्यूब का चैनल का नाम है उसी नेम से टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, लिख देते हैं एजुकेशन स्टडी 247। ठीक है, इसको सर्च करेगा टेलीग्राम चैनल पर तो इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जितना भी पढ़ा है तो सबका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रहना चाहिए और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करने से मोटिवेशन होता है कि हम पढ़ा है तो किस तरह पढ़ा है। ठीक है, आज का इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद।